अद्य भगवान् ब्रजेश तनय धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नः परम्। तो भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु में हम पहले विचार किए कि उत्तम भक्ति किसको कहते हैं, है ना। उसके बाद उत्तम भक्ति में ही सा भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति रीति त्रिधा। सा उत्तम भक्ति, भाव भक्ति क्या है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति भाग से 3 प्रकार है। साधन भक्ति पुनः वैधि रागानुगा भेदेन द्विविधा। उसके बाद में उसका क्या आ गया था, सेवा भाव क्या है, सेवा अपराध, नाम अपराध 32 और 64 का वो क्रम चला, ठीक है ना। उसके बाद वही मूल पंक्ति को चल रहे हैं और पुनः ये जो साधन भक्ति है ना, विधि पुनः वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति के कह रहे थे, तो ये वैधि भक्ति बताने चाह रहे। अथ वैधि लक्षणम, अथ वैधि भक्ति लक्षणम। वैधि भक्ति का लक्षण क्या है, श्रवण कीर्तनादीनि शास्त्र शासन भयेन यदि क्रियन्ते तदा वैधि भक्ति, है ना। बोले श्रवण कीर्तनादीनि जो भक्ति है, यदि शास्त्र शासन भयेन यदि क्रियते, शास्त्र की शासन भय से, जैसे ये नहीं करने से तुम्हें पाप लगेगा, संध्या आदि नहीं करने से प्रत्यवाय दोष लगेगा। क्या है ये, शासन भय नहीं करने से ऐसा होगा। तुम जो पाप किए हो अगर भजन नहीं करोगे तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। नरक भय से क्या होगा, वो करेगा। शास्त्री तो बताएगा नरक कैसा है, कैसा कष्ट पाता है, तो उससे भी क्या करता है, वो भजन करता है। इस प्रकार भक्ति को वैधि भक्ति कहा गया है। अथ अत्र साधनादौ प्रवृत्ति सामान्ये कुत्रचित् लोभस्य कारणत्वं कुत्रचित् शास्त्र शासनस्य। अथ अत्र उसके बाद में यहाँ पर साधनादौ प्रवृत्ति सामान्य, साधनादि में प्रवृत्ति सामान्य के लिए कुत्रचित् लोभस्य कारणत्वं, कहीं कहीं लोभ दिया गया है कि तुम ये साधन करोगे तुम्हें भगवत प्राप्त होगी, करोगे तुम्हें भगवान मिलेंगे, ये साधना करोगे तुम्हें ऐश्वर्य श्री प्राप्त होगी। ये सब क्या है, लोभ के कारण। लोभ के कारण भजन करता है। गोपाल मंत्र में ये महात्म्य बताया गया है। गोपाल मंत्र जपने वाला कभी भी क्षीण नहीं होता है। गोपाल मंत्र जप करने वाला सदा सर्वदा तेजवान रहता है, तेजियान रहता है। तो ये सब क्या है, लोभ के कारण। मैं इस मंत्र को, मूल मंत्र को जप करूंगा तो क्या होगा, मेरा तेज बना रहेगा, मैं सामर्थ्यवान बना रहूंगा। तो ये सब क्या है, लोभ के कारण भी आदमी भजन कर लेता है। और कोई शास्त्र शासन शास्त्र शासन करता है, बताता है ये नहीं करने से तुम्हें ये कष्ट मिलेगा, ऐसा आप भजन नहीं करोगे तुम्हें ऐसे कष्ट भोगना पड़ेगा, बार बार आवागमन लगा रहेगा। तो क्या करता है आदमी, शास्त्र भय से भी करता है। इस प्रकार भक्ति को क्या कहते हैं, वैधि भक्ति कहा जाता है। तत्र च यस्याम भक्तौ लोभस्य कारणत्वं नास्ति, जहाँ जहाँ लोभ का कारण नहीं हो, किंतु शास्त्र शासनस्यैव वा वैधि इत्याह। चलिए क्या कह रहे, तत्र च वहां पर, यस्याम भक्तौ लोभस्य, जिसका भक्ति में लोभ हो,
लोभस्य का कारण हो, कारणत्वं नास्ति, कारण नहीं हो, किंतु शास्त्र शासन से वह सा वैधि इत्याह। यदि शास्त्र शासन को ही भय बना रहे तब भी वैधि भक्ति कहा जाता है। यत्र इति रागो अत्र श्रीमूर्ति दर्शनात् दर्शनात् दशम स्कंदीय। राग मतलब आसक्ति, आसक्ति किस लिए है? बोले श्री मूर्ति दर्शनात् आसक्ति, श्री मूर्ति के दर्शन में आसक्ति। दशम स्कंदीय तत्त लीला श्रवणादने तत्त लीला। अच्छा, रागो अत्र श्रीमूर्ति दर्शना दशम स्कंधीय तत्त लीला श्रवण भजने। उन लीला को जो भागवत में कहा गया है भगवत लीला, भगवत तत्त लीला मतलब भगवत लीला श्रवण भजने, श्रवणात् भजने, लीला श्रवण के द्वारा जो भजन होती है उस भजन में लोभ तद अनुप्त अनुप्त होने के कारण हेतु हेतु हो शास्त्रस्य शासनैव या प्रवृत्ति रूप जायते सा भक्ति विधु उच्यते। शास्त्रस्य शासन एवं शास्त्र के शासन के द्वारा ही या प्रवृत्ति रूप जायते, जो प्रवृत्ति रूप को उत्पन्न होता है, सा भक्ति वैधि भक्ति उच्यते, उसी भक्ति को वैधि भक्ति ऐसा कहा गया है। क्या था? शास्त्र के शासन। हाँ, ठीक है ना। इसके बाद आता है रागानुगा भक्ति। इसका टीका बहुत बड़ा रहने, कल करते हैं। मूल कर ले अथ रागानुगा लक्षणम। ठीक है ना। वैधि रागानुगा कहा था तो वैधि तो बता दिया, वो रागानुग भक्ति बता रहे हैं। अथ रागानुगा लक्षणम निजाभिमत ब्रजराज नंदनस्य स्व अभिमत, निज मतलब स्व अभिमत, जो स्व सिद्धांतित ब्रजराज नंदनस्य, ब्रजराज नंदनस्य, ब्रजराज का जो ब्रजराज हो गए नंद बाबा, उनका जो नंदन है वो श्री कृष्ण से सेवा है ना, श्री कृष्ण का ही सेवा। प्राप्तिलोभेन यदि तानि क्रियन्ते, प्राप्तिलोभ के द्वारा यदि तानि क्रियन्ते, उस प्रकार किया जाए, तदा रागानुगा भक्ति, तभी रागानुगा भक्ति हो जाएगा। मतलब कृष्ण के सेवा प्राप्ति लोभेन, सेवा प्राप्ति लोभेन, भगवत सेवा की प्राप्ति के लोभ से यदि तानि क्रियन्ति तदा रागानुगा भक्ति यदुक्तम सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्या ब्रजलोकानुसार। क्या कह रहे हैं? सेवा जो है कैसे है? साधक रूप में सेवा करनी चाहिए। भगवत सेवा जो है साधक रूप में ही सेवा करना चाहिए। जिस प्रकार साधक रूप में सेवा करेंगे उसी प्रकार ही सिद्ध रूपेण अत्र ही, सिद्ध रूपेण च अत्र ही, सिद्ध रूप में ही यहाँ यही है ना, अत्र मतलब यही प्राप्त होगा। तद्भाव लिप्सुना कार्या ब्रजलोकानुसार। तो ठीक है, बोले उनकी भाव लिप्सु, भाव को चाहते हुए जो कार्य करता है, और ब्रजलोकानुसार, ब्रजलोक अनुसार, ब्रज के लोक हो गए कौन है? श्री कृष्ण, गोपियां, गोपी भाव है ना हमारे यहाँ। ब्रजलोक अनुसार, तो ब्रजलोक मतलब गोपियों के अनुसार क्या कह रहे? तद्भाव लिप्सुना कार्य, उनका भाव लिप्सा जो इच्छा है करना चाहिए। कृष्णं स्मरन् जनं चास्य प्रेष्ठं निज समीहितं तत्कथा रतश्चासु तत्कथा रतश्चासु कुर्यात् वासं ब्रजे सदा। कह रहे जनः कृष्णं स्मरन् च,
मनुष्य जो है कृष्ण को स्मरण करते हुए प्रेष्ठम निज समीहितम, जो प्रेष्ठ मतलब प्रियजन है हमेशा निज समीहितम सम्मुख में ही होते हैं। भगवान क्या करते हैं, अपने निज जन को पास में रखते हैं। कृष्ण को जो स्मरण करता है उसको भी पास में रखते हैं। तत्त कथा रतश्चासु, और कृष्ण कथा की कृष्ण तत्कथा रसौ तत्कथा अतः असौ कुर्यात् वासं ब्रजे सदा। बोले उनका कथा जो रत है, ईश्वर कथा कृष्ण कथा, तत्कथा मतलब कृष्ण कथा रत स असौ ब्रजे सदा वासम कुर्यात्। कथा रस को जो क्या करता है, पान करता है, वो कैसा है, असौ ब्रजे सदा वासम कुर्यात्, इस राज्य में सदा सदा सर्वदा वास करे, निवास करे। स्पष्ट है वैसे तो, फिर भी टीका को चलो कल करें, कल करते हैं। ठीक है, टीका भी अच्छा है। जय श्री राधे।